नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के पत्रकार ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम ही क्यों लिया है। पाकिस्तान के पत्रकार के खुलासे के बाद भाजपा ने बड़े गंभीर आरोप हामिद अंसारी पर लगाए हैं, जिनका खंडन भी हामिद अंसारी की ओर से आ गया है। लेकिन मैं फिर एक सवाल करता हूं और वो यह है कि अगर यह सच भी मान ले कि पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने बड़बोलेपन में यह बात कही है कि वो भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के न्योते पर भारत आता था और इन यात्राओं के दौरान जुटाई गई खुफिया सूचनाओं को पाकिस्तानी एजेंसी ISI को पहुंचाता था, अगर यह भी मान लिया जाए कि पाकिस्तान का पत्रकार नुसरत मिर्जा हवाई बातें करता है, वो कल्पनाओं को गढ़ता है, जैसा कि पाकिस्तानी अन्य पत्रकार और पाकिस्तान की मीडिया और कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट नुसरत मिर्जा के बारे में कह रही है, इस सब के बाद भी सवाल यह बनता है कि पाकिस्तानी पत्रकार ने हामिद अंसारी का नाम ही क्यों लिया है। वो किसी अन्य का भी नाम ले सकता था, यह एक सोचने वाली बात है। हालांकि यह बहुत हद तक सही है कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावे के सच की पड़ताल नहीं की जा सकती है। इसके बाद भी पाकिस्तानी पत्रकार की इस एक बात ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मुश्किल में डाल दिया है और मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल को उस पर भी कुछ सवाल खड़े कर दिए। कैसे, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो 2005 से 2011 के बीच कई बार भारत यात्रा पर आया। उसने अपनी यात्राओं के दौरान भारत से गोपनीय जानकारी इकट्ठा की और ये जानकारी जनरल अशफाक परवेज कियानी तक पहुंचाई। जनरल अशफाक परवेज कियानी उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख हुआ करते थे। नुसरत मिर्जा ने यह भी कहा कि वो भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के न्योते पर भारत आया था। नुसरत मिर्जा की बातों को कांग्रेस और हामिद अंसारी ने सिरे से खारिज कर दिया है। नुसरत मिर्जा का दावा कितना सही है और कितना सही नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन नुसरत मिर्जा की बात का कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, यह एक समझने वाली बात है। और वो भी उस दौर में जब कांग्रेस बेहद ही गंभीर वक्त से गुजर रही है। इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा नुसरत मिर्जा के बारे में भी जान लेते हैं। पहली बात, वो पाकिस्तान में द डेली जंग अखबार में लेख लिखते हैं और सच टीवी के लिए सच बात नाम से एक दैनिक कार्यक्रम की मेजबानी करते हैं। दूसरी बात, नुसरत मिर्जा भारत सरकार के मुखर आलोचक है और अक्सर कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी करते रहते हैं। 2018 में उर्दू दैनिक जंग में उन्होंने एक लेख लिखा और इस लेख का कुछ हिस्सा यह है कि भारत में पाकिस्तान के खिलाफ झूठ भी लोगों को भाता है। भारत कश्मीर में राजकीय आतंकवाद के साथ साथ तोपों और गोलियों को चुप कराने के लिए सीमा पर निर्दोष और निहत्थे नागरिकों की हत्या कर रहा है। यह उनके लेख का एक हिस्सा है जिसके बारे में द प्रिंट ने अपनी स्टोरी में जिक्र किया है और इस लेख का इंटरनेट लिंक भी दिया गया है। इन बातों से पता चलता है कि नुसरत मिर्जा भारत विरोधी पत्रकारिता करते हैं। और दूसरी बात, मिर्जा ने 1998 और 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। यह बात भी उन्होंने अपने प्रोफाइल में दर्शाई हुई है। एक और बात, नुसरत मिर्जा ने देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम लिया है और गौर करने वाली बात यह है कि हामिद अंसारी साल 1990 से 1992 तक ईरान की राजधानी तेहरान में भारत के राजदूत रहे हैं। उनके इस कार्यकाल को लेकर कई सारे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के पूर्व अधिकारियों ने 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें यह अपील की गई थी कि हामिद अंसारी के इस कार्यकाल की जांच कराई जानी चाहिए। इन पूर्व अफसरों ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि यह सब जांच का विषय है कि आखिर सच क्या है, और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हामिद अंसारी इन सब बातों को हमेशा नकारते रहे, इन सब बातों का पुरजोर, इन सब आरोपों का पुरजोर विरोध करते रहे। लेकिन इन सब बातों के बीच एक सच यह भी है कि हामिद अंसारी और भाजपा के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे और अब यह पाकिस्तानी पत्रकार की बात सामने आ गई है, इसीलिए भाजपा ने कई सारे गंभीर सवाल किए हैं। भाजपा ने पूछा है, क्या नुसरत मिर्जा जो कह रहे हैं वो सब हामिद अंसारी ने गांधी परिवार के इशारे पर किया था? क्या आतंकवाद को खत्म करने की कांग्रेस सरकार की ये नीति रही थी?
ये सवाल भाजपा की ओर से किए गए हैं और ये सवाल अब आते ही रहेंगे जब जब राजनीतिक जरूरत महसूस की जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हामिद अंसारी ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार ने हामिद अंसारी का नाम लिया है और इस कारण कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। यह भी एक सच है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी पत्रकार की बात और हामिद अंसारी पर लगे आरोप और हामिद अंसारी द्वारा उनको बेबुनियाद ठहराने के बाद भी कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुश्किल में तो आ ही गए हैं, क्योंकि उनको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है और मौजूदा जो देश की राजनीति है उसमें स्पष्टीकरण नहीं, उसमें आक्रामकता चलती है। और इसका जो सबसे ताजा उदाहरण है वो राष्ट्रपति चुनाव देख लीजिए। भाजपा आक्रामक है और कांग्रेस अपने मामलों को नहीं सुलझा रही है और विपक्ष का गठबंधन तक नहीं कर पा रही है। यह भी एक सच है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।